Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। तो गाइज आज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए अभी हमारी 10th क्लास और 12th क्लास दैट मीन्स 9th टू से लेके 12th क्लास तक का सीबीएसई का सिलेबस कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। उसमें से क्या जो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर कर रहे हैं उसका जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट दैट मीन्स इसके प्रीवियस एक्सरसाइज वो हमारी कट हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अगली वैसे अपनी नॉलेज के लिए वो एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको चाहे एग्जांपल्स नहीं भी करनी तो दैट ठीक है, बट आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए बिकॉज आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं यूज़ होती है। और वैसे भी आपको आगे जाके एंट्रेंस देना है तो उसमें तो प्रॉपर्टीज़ का कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो। और अगर आपको रिवाइज जो सिलेबस हुआ है आया है वो देखना है, उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि कैसे पहले क्या सिलेबस था और अब क्या रह गया कट करके जो भी है वो पूरा एग्जैक्टली मैंने वही एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है। और उसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखिए ये टॉपिक है हमारे सिलेबस में, अभी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है, देखिए हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। पर जब आपने ये क्वेश्चन किए थे तब आपको ये नहीं पता होता था कि जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट मेथड से कर रहे हैं। देखिए छोटी क्लासेस में जब आपको कोई भी एक ट्राइंगल होता था, ठीक है, वो इक्विलेटरल या फिर कोई भी राइट एंगल या ट्राइंगल था, उसके अगर आपको कोई 3 वर्टिसेस पता होते थे सपोज ABC, तो आपके पास उसका एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। आप उस फॉर्मूला को यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते थे। वो फॉर्मूला क्या था, देखिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली वो फॉर्मूला तब आपको डायरेक्टली बताया गया था, बट वो आया कहाँ से, वो डिटर्मिनेंट से ही आया। अब हमें डिटर्मिनेंट पता चल गया कि ये होता है, उसको हम मोड़ के साइन में, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पता चल गया। तो आइए आज मैं आपको वही फॉर्मूला सेम यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी कि वो डिटर्मिनेंट से आता है। देखिए उसके लिए क्या होता है, देखिए इसके 3 मतलब अगर मैंने 3 वर्टिसेस लिए हैं, सपोज कोई A जो पॉइंट है उसके वर्टिसेस हैं x1 y1 और B जो पॉइंट है उसके वर्टिसेस हैं x2 y2 और C जो पॉइंट है उसके वर्टिसेस हैं x3 y3, ठीक है। तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट में देखिए सबसे पहले कैसे लिखना होता है, जो उसका एरिया होता है वो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक तरह से ये भी हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। उसको कैसे लिखना होता है, 1/2 हम बाहर लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या लिखना होता है, जो इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, इसके x1 x2 और x3 उसको हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज़ y1 y2 y3 उसको हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में, ठीक है। और आपको पता है डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड होता है, इसलिए हम इसे अब ये स्क्वायर तो हो ही नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 1 लिख लेते हैं। इस तरह से ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इससे क्या है, हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपकी विश है कि आपको जब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो आपने लास्ट क्लास में 10th या अबाउट +1 में किया होगा, वो एक फॉर्मूला वो यहीं से आया था। इसका प्रूफ मैं अभी बताती हूँ वो कैसे आया। देखिए आप ये जो फॉर्मूला है ना इसको सॉल्व करिए, वो क्या है 1/2। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे किसी भी थ्रू आप एक्सपैंड कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो R1 R2 किसी के भी, मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ अलॉन्ग R1। अगर उसके अलॉन्ग मैंने एक्सपैंड किया तो देखिए क्या, सबसे पहले मैं लूँगी x1 लूँगी। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y2 1 y3 1, यही आ जाएगा। अब माइनस उसके बाद क्या है हमारे पास, y2। अब y2, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़िए तो हमारे पास क्या आएगा, x2 1 x3 1। अब उसके बाद यहाँ पे +1, फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़कर क्या बच गया हमारे पास, x2 y2 x3 y3। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं बता दूं कि मैंने इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो, ओके। अब देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे
कैसे करना है x1, अब इसकी मल्टीप्लाई होती थी, क्या आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y3, उसके बाद माइनस ऑफ y2, ये क्या है हमारे पास x2 माइनस x3 प्लस 1, ये क्या है हमारे पास x2 y3 माइनस x3 y2। अभी आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ याद आ गया। देखिए जो हमने पुरानी क्लासेस में किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो यही होता था ना, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1, अभी यहाँ पे सॉरी y1 लिखना था हमने, ठीक है, y1 इंटू यहाँ पे भी y1, तो ये क्या आ गया हमारा x2 माइनस x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। देखिए ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी किसी 9th 10th या +1 क्लास में कर चुके हो, तो ये फॉर्मूला यहाँ से ही आता है डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था। अब आपको जैसे ये क्वेश्चंस हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, अब आपके विषय आपने ये वर्टिसेस डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करने हैं या इसमें पुट करने हैं, आप इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली उठा लीजिए या फिर ये डायरेक्टली उठा लीजिए, दोनों सही रहेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। आइए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर दिस। देखिए अब इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, सपोज, अब देखिए वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मेरा मानना यही होता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ करने में कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके तीनों वर्टिसेस आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो कि हाँ जी, आप यहाँ पे ऐसे और लिख सकते हो कि लेट ए बी सी दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अगर अच्छी लगेगी तो टीचर को मार्क्स अच्छे देगा। हम पहले ऐसे लिख लिया कि हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी जिसके 3 वर्टिसेस हैं और हमने डिनोट कर दिया कि ए बी सी के वर्टिसेस की वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, वो लिख दी हमने। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि इसका एरिया फाइंड करने का, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए आपके विषय इससे भी कर सकते हो और इससे भी, पर इससे जो क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी, इससे ईजी कैसे होगी वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए जैसे मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला नोट करूँगी, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये फॉर्मूला लर्न बहुत ही ईजीली हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने बोला और लिखा है आप भी वैसे वैसे ही लर्न कीजिए तो ईजीली हो जाएगा। देखिए पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड, फिर 1 1 लिखना है ना, ईजी फॉर्मूला। अब देखिए अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। वैल्यूज़ जब मैंने पुट की, अब इसकी ली 3 - 4 और 5, 3 - 4 5, उसके बाद y1 y2 वो 3, वो क्या है हमारे पास 8 2 1, अब यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो यूज़ करके मैं इसकी कैलकुलेशन इजी कर सकती हूँ। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे 1 है, अगर मैं R2 - R1 और R3 - R2 ये ऑपरेशंस लगा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 0 आने से आपको पता है क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना, ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके करनी है, तो वो भी कर सकते हो आप, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप डायरेक्टली इसमें पुट करके करते तो भी यही चीज़ बनती ना, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, जैसे कि अगर सपोज मैं इसको ही एक्सपैंड कर लूँ अलोंग R1, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 हम बाहर रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3, अब इसका देखिए 2 - 1 यही आएगा, -8, ये इस रो और इस कॉलम को छोड़िए तो ये क्या आएगा -4 -5, ठीक है। यहाँ पे +1, फिर इस कॉलम इस रो को छोड़कर -4 -10, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया हमारा हाफ ऑफ 3, ये 1 -8, ये क्या आएगा -9 + 1 -14, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया 3 + 72 - 14, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो गया 75 - 14, वो कितना होता है 61, ठीक है जी। दैट मीन्स 30.5 स्क्वायर यूनिट्स
क्या होगा इसका एरिया। अब एरिया है, एरिया की स्क्वायर यूनिट्स होती हैं इसकी यूनिट्स, तो हमारे ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 30.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये तो था, आप डायरेक्टली इसमें पुट कर लीजिए या इसमें पुट कर लीजिए, ऐसे होगा। अब आप इसको ऑपरेशंस के साथ यूज़ करके भी मैं क्वेश्चन एक करवा देती हूँ, वो कैसे करना है। उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लर्न रख लीजिए, ठीक है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो कि हमारा इसको सॉल्व करके जो मर्जी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, जो भी एरिया आएगा उसका आंसर हमने हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। बिकॉज जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस है कि एरिया भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एरिया को हमने हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव लेना है। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है। और अगर बाय चांस कभी आपका एरिया 0 आ गया, ठीक है, आपको वर्टिसेस गिवन है और आपका एरिया 0 आ गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, एरिया, आप बात को समझिए, इस ट्रायंगल का एरिया 0 है, मतलब ये इसके बीच कुछ है ही नहीं, इसके बीच कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स ये क्या है, ओपन है। ओपन है दैट मीन्स जो तीनों पॉइंट्स हैं इसके वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो एक ही लाइन में आएंगे ना इसके वर्टिसेस, दैट मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए तो वो वर्टिसेस कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। आइए मैं आपको ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस करवा देती हूँ, मतलब वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, फिर हमारी लाइन ही होगी। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स हुज वर्टिसेस आर दिस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन थी, आपको तीनों वर्टिसेस गिवन थे और आपने एरिया फाइंड करना था। यहाँ पे आपको एरिया गिवन है और एरिया गिवन है, वर्टिसेस में एक वर्टिसेस जो है हम लोग को वो फाइंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए भी आप चाहे तो फिगर बना सकते हो ऐसे ही, ठीक है जी, जिसमें से हमारा ए पॉइंट है K0, बी पॉइंट है 4 0, सी पॉइंट है 0,2 और हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। अब यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट के जो ऑपरेशंस है वो लगा के दिखाती हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए। अब आपको फॉर्मूला तो पता चल गया ना कि ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ, आपने हर क्वेश्चन में दोबारा से लिखना है, ठीक है जी। पर यहाँ पे अगर मैं हर बार लिखूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए कि x1 x2 x3 की, वो क्या है K4 0, ठीक है, y1 y2 y3 0 0 2 और उसके बाद क्या लिखना है हमने 1 1 1। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट को देखिए, इस डिटर्मिनेंट में हमको 3 जीरोस दिख रही हैं, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लूँ अलोंग कौन से C2 के। देखिए इस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज है ना, तो मैं इस कॉलम के अलोंग ही एक्सपैंड कर लेती हूँ, ठीक है। उससे मेरा क्या क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा। देखिए पहले मैंने लिया 0 आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी ले लूँ मैं यहाँ पे फिर भी 0 आ जाएगा, तो मुझको ये चीज़ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद प्लस क्या है मेरे पास 2। अब देखिए इस रो और इस कॉलम को छोड़कर क्या बचता है हमारे पास K4 1 1, ठीक है, यही चीज़ बची। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे K-4, बाहर हमारे पास हाफ ऑफ था ये सारा कंप्लीटली, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। ये क्या चीज़ बन गई मेरे पास K-4 बन गया। तो मेरा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया K-4। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डेल्टा मेरे पास 4 आ गया, K-4 सॉरी, ठीक है। पर अभी यहाँ पे देखिए मेरे को गिवन क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल आना चाहिए 4 के। तो हमारा K-4 किसके इक्वल है 4 के इक्वल होना चाहिए। अगर K-4 ये देखिए K-4 अगर 4 के इक्वल है तो K की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके माइनस ऑफ K-4, तो ये क्या बन गया हमारे पास -K+4 और ये इक्वल किसके है 4 के। तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई 0,
दैट मीन्स हमारे यहाँ पे ये जो वर्टिसेस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे यहाँ पे कितना था 4 था, और इसका जो वर्टिसेस के था, ठीक है, उस वर्टिसेस के की वैल्यू कितनी आ गई 0, कि जब हमारे के वर्टिसेस की वैल्यू 0 होगी तभी हमारे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इसकी के की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये इसका आंसर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी इस क्वेश्चन में इन्होंने ये चीज़ लिखी कि ट्रायंगल की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने अगर 3 वर्टिसेस दिए हैं तो यहाँ पे वर्ड इन्होंने एक कोलिनियर बोल दिया, दैट मीन्स वो उनका एरिया ट्रायंगल का 0 होगा, वो ट्रायंगल होगा ही नहीं, वो एक लाइन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्वियस है कि इसका एरिया हमने क्या लेना है 0। क्यों? यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसके जो तीनों पॉइंट्स है इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, वो क्या है 1 2 3, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 5 y, उसके बाद 1 1 1। ठीक है, ये किसके इक्वल गिवन है हमें 0 के। अभी अगर हाफ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0 है तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3 1 2 5 1 3 5 1, ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये 0 आ गया। अब इन्होंने तो मेंशन ही किया है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, उसके कुछ ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि किसी के भी थ्रू कॉलम या रो के एक्सपैंड कर दीजिए। पर यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन ऑपरेशंस लगा के दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे लगाने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं क्या ऑपरेट लगा सकती हूँ, ऑपरेट R2 में मैं लगा सकती हूँ ना R2 माइनस R1, और ऐसे ही मैं R3 में लगा सकती हूँ R3 माइनस R2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैं लगा सकती हूँ ना, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट रो को मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो उसको ऐसे लिखेंगे। अब R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 5 माइनस 3 2 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे R3 माइनस R2, 3 माइनस 2 1 y माइनस 5, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 0 के। अब देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गई, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको एक्सपैंड कर दूंगी। किसके लॉन्ग एक्सपैंड करने का फ़ायदा हमें C3, बिकॉज इसके नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं। अब अगर C3 के लॉन्ग एक्सपैंड किया तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस साइन बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा हमारे पास 1 2 1 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच एम्प्लॉइज y माइनस 5। अब ऐसे मल्टीप्लाई की माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि जब हमारे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तब हमारे y की वैल्यू कितनी है 7। देखिए क्लियर है, ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे बट तीनों में मैंने एक डिफरेंट थिंग की है। इसको जैसे ही ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला में या फिर ये फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करके वैल्यूज आपको एरिया फाइंड किया है। इस क्वेश्चन में क्या हमने ऑपरेशंस लगा के y की वैल्यू फाइंड किया है, साथ में कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। इसमें कोलिनियर नहीं था, एरिया की कुछ वैल्यू गिवन थी, वो यूज़ करके हमने एक वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड की है। क्लियर है? तो ऐसे ही ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और पूरी एक्सरसाइज में बस एक यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांस बनते हैं। बाकी क्वेश्चन आ तो सकते हैं बट वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बने हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल हैज़ इट्स 3 साइड्स इक्वल्स टू ABC। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्या होता है हमें सॉल्व करना ईजी हो जाता है कि इसकी 3 साइड्स हैं ABC। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, अब इनकी जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है, जैसे कि सपोज इसके ये 3 कोऑर्डिनेट हैं ABC। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी के क्या है x2 y2 और सी के क्या है हमारे पास x3 और y3। तो हमें क्या शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। क्लियर है? सबसे पहले देखिए, अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें यहाँ पे कहीं पे भी एरिया वर्ड नहीं लिखा तो आपको पेपर में याद कैसे आएगा कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आया है।
जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा है, डिटर्मिनेंट का साइन है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में आता था। तो यहाँ से ये चीज़ आप दिमाग में लेके आओगे कि हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला होता था वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ना ही यहाँ पे 1 था। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इसको भूल के इसको सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए क्या है, हमें स्क्वायर लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लेके आना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या है, इसको डेल्टा से डिनोट करती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डेल्टा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, यही फॉर्मूला होता है 1 1 1। और अगर इन फॉर्मूलाज में ये मैं वर्टिसेस की वैल्यूज पुट करूँ तो ये भी यही है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो ये इसके जो हमें चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग भी इस ट्रायंगल का एरिया यही हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस पे स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, स्क्वायर के से पहले मेरे को यहाँ पे 2 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, बोथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी 2 आ जाएगा ना। इधर क्या बनता है वो देखा जाएगा, फिलहाल हम इसको सेट करेंगे। और इस 1/2 को भी मैंने हटाना है यहाँ से। ठीक है, इसको हटाने के लिए तो मैं यहाँ इसको ऐसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ। क्या बन जाएगा, 2 डेल्टा इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। उसके बाद मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं 2 को बोथ साइड्स अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी 2 × 2 डेल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इसके लिए चाहे आपके सिलेबस से प्रॉपर्टीज़ कट हो गया, पर आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए क्या आती हैं। नहीं अगर आपने पढ़ी तो मैं बता देती हूँ कि एक स्केलर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो किसी एक रो या एक कॉलम के साथ ही होगी। तो हम ये जो स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है इसको मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ अब देखिए, अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। ये चीज़ तो हमारे पास बन गई, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम यहाँ पे 2 × 2 डेल्टा 4 डेल्टा। तो स्क्वायरिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब हमने की तो यहाँ पे 4 डेल्टा का क्या बन गया, 4 डेल्टा स्क्वायर। और इस डिटर्मिनेंट का भी क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, तो 4 डेल्टा स्क्वायर को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 16 डेल्टा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ तो रेडी होगी यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड बन गई। ये किसके इक्वल है, 16 डेल्टा स्क्वायर। अब बस हमने क्या प्रूफ करना है कि 16 डेल्टा स्क्वायर इस लाइन के इक्वल होगा। ठीक है, दैट मीन्स अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 16 डेल्टा स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो हमें गिवन है यहाँ पे a + b + c इंटू b + c - a इंटू c + a - b इंटू a + b - ऑफ c। ठीक है, इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है। इसके लिए क्या देखिए, अब आप कहेंगे कि हमें गिवन यहाँ पे क्या है, वर्टिसेस गिवन थे और एक यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन थी, इसकी साइड्स भी गिवन थी, ABC। ये वही ABC है। ठीक है, तो अब हमने एक वर्टिसेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमारे पास इसके एरिया की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड्स का फॉर्मूला जो होता था उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके अब दोबारा से इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ठीक है, अब आपने छोटी क्लासेस में हीरोइंस फॉर्मूला किया था ना ट्रायंगल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, यही होता था s × s - a × s - b × s - c। जहाँ पे हमारी ABC क्या होती थी, साइड्स होती थी, और S क्या होता था, हमारा पेरीमीटर होता था। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स हाफ ऑफ a + b + c। अब पेरीमीटर या हो कोई भी एरिया हो किसी भी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे फंडाज हैं जिससे मैंने आज तक कभी किसी फॉर्मूला को लर्न नहीं किया। बस उसकी डेरिवेशन कैसे डिराइव करते हैं, उसकी फिगर कैसे, उसे लर्न रखिए, उससे आप फॉर्मूला खुद ब खुद डिराइव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी टेक्निक मैं आपको भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है,
अब यहाँ पे हम ये चीज़ ही अब फिलहाल करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोइंस फॉर्मूला, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता था। अब इसमें देखिए एस है, एस की वैल्यू ये रही हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब हम यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे इसका कॉन्सेप्ट आपको बाद में खुद समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ से ये जो एस गिवन है यहाँ से एस माइनस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए आप, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगी मैं, यहाँ पे दोनों साइड ए को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। जब मैंने ये काम किया देखिए मेरे पास ये चीज़ था ना, ये पहले से था, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, ये देखिए अगर मैं इसको भी आपको ऐसे ही लिख के दिखाऊं, ठीक है, दोनों साइड ए से माइनस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से एस माइनस ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बी प्लस सी माइनस ए। अब तो आपको समझ आ रहा है ना मैंने क्यों किया। देखिए ये क्वांटिटी चाहिए थी, ये बन गई ना, बस 2 की प्रॉब्लम है, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। एक ये वैल्यू फाइंड कर ली मैंने एस माइनस ए। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगी, यहाँ से एस माइनस बी की वैल्यू फाइंड करूँगी। दैट मीन्स इसके और इन दोनों में मैंने दोबारा से बी को सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी। तो मेरे पास यहाँ से एस माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू ये बन गया हमारा एस माइनस बी की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, ऐसे ही एस माइनस सी, उसके लिए भी क्या है, हम यही चीज़ के क्या कर देंगे, दोनों साइड सी माइनस कर देंगे, ठीक है। कर दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ से एस माइनस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो एक ये वैल्यू आ गई। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और एक ये वैल्यू, इसको लेट कर लीजिए ए में कंफ्यूज मत हो जाना, पी लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट पी 1 2 एंड 3 किस में पुट करनी है, इसमें। ये आप सपोज लेट कर लीजिए आपकी एक्स इक्वेशन है, ठीक है, इन एक्स इक्वेशन। जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद एस माइनस ए की वैल्यू वो हमारे पास ये रही, ये क्या, हाफ ऑफ बी प्लस सी माइनस ए। एस माइनस बी की वैल्यू ये रही, वो क्या, हाफ ऑफ ए माइनस बी प्लस सी। उसके बाद हमने क्या पुट करना है, एस माइनस सी, वो ये रही, हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। ये सभी अब मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में थी, ये भी मल्टीप्लाई में आ गए ना, थोड़ा थोड़ा सा काम तो आपको लग रहा होगा। अब बात रही अंडर रूट की, वो तो हम इजीली हटा सकते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, डेल्टा स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये मेरा 1/16 बन गया। और यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये चीज़ बन गई। अब मैं यहाँ पे इसको इधर ले जाती हूँ, 16 डेल्टा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए ये जो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना कि 16 डेल्टा स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी ना। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। 16 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास, ये 16 डेल्टा स्क्वायर इधर ही ये डिटर्मिनेंट था, तो ये डिटर्मिनेंट 16 डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है और ये लाइन भी 16 डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ऐसे भी आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको वर्टिसेस और साइड्स देख के थोड़ा सा कंफ्यूज करके बताया हुआ है, बस आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, इजीली हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके गाइस, अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।